श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 अप्रैल को नवरात्र की सप्तमी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है और सप्तमी तिथि पे 7 बिंदी का ये उपाय आप सभी लोगों ने अगर कर लिया तो आप सभी की जो बरसों पुरानी मनोकामना होगी, जो बरसों पुरानी विशेष होंगी, वो इच्छा, वो मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आपके पास में समझ लो कि ये आखिरी मौका है, फिर आपको ये सप्तमी का मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, फिर काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को कि आप इस उपाय को अपने जीवन की मनोकामना के लिए, अपने जीवन के कष्टों को ख़त्म करने के लिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं कि हमें इस उपाय के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो आप सभी को लेना है इस प्रकार से पीला चंदन, एंड देन दोबारा से आप सभी को लेना है क्या? लौंग, है ना। अब दोनों में तरीका समझिएगा। जो हम पीले चंदन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह पीला चंदन आपको सूखा सूखा नहीं लेना है। मार्केट में अवेलेबल है गीला वाला भी, मार्केट में अवेलेबल है सूखा वाला भी। जो भी आपके पास में है उसे घर पे लाना और उसको हल्का सा गीला करके पेस्ट बना लेना। ठीक है ना। पीला चंदन रेडी है। पीले चंदन के साथ में जो हम लौंग का इस्तेमाल करने वाले हैं भाई, वो लौंग भी हमें कितनी लेनी है? यहां पे गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसका मतलब हमें लौंग कितनी लेनी है? 7 लौंग हमें लेनी होगी। अब थोड़ा सा तरीका समझते हैं कि हम इस उपाय को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास जाना। आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो, आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, जहाँ पे आपकी इच्छा हो। सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में जो मैंने आप लोग को पीला चंदन दिखाया है, उस पीले चंदन की 7 बिंदी आपको लगानी होगी। ठीक है ना। ये कोई नियम नहीं है। जो 7 बिंदी नियम से लगाए जाते हैं वो अमावस्या तिथि पे लगाए जाते हैं, लेकिन आज के दिन जो हम 7 बिंदी लगाएंगे इसका कोई नियम नहीं है। शिवलिंग पे कहीं पे भी आप उन 7 बिंदियों को लगा सकते हो। देखो मैं कहाँ लगा रहा हूँ, आपकी इच्छा होगी तो ऐसे लगाना, वरना जहाँ इच्छा हो लगा देना। सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजन करते हैं, तो हमने पहली बिंदी भगवान गणेश के स्थान पे लगा दी। दूसरी बिंदी हमने लगा दी भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरी बिंदी हमने लगा दी माता के हस्तकमल पे, या सॉरी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। चौथी जगह पे हमने लगा दिया है माता के हस्तकमल पर, जिसे प्यार से हम कटी भाग भी बोलते हैं। 5वां हमने लगा दिया है महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर। 5 लग गई हैं। 6वीं बिंदी यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में लगा देंगे और 7वीं बिंदी यहाँ शिवलिंग के पीछे लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे 7 बिंदियाँ कुछ इस प्रकार से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगा दिया। अब 7 बिंदी लगाने के बाद में जो आपके पास में लौंग है ना, उन लौंग को भी इन्हीं 7 बिंदियों के ऊपर ही आपको चिपका देना है। और चिपकाते टाइम भी आपको महादेव से यही विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारे घर परिवार में इस प्रकार से कष्ट हैं, इस प्रकार से समस्या है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आप हमारे घर परिवार की ये जो समस्या है उन्हें आप दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना करके और फिर वहां से अपने घर आ सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। करिएगा जरूर इस उपाय को, इससे इजी उपाय आपको दूसरा नहीं मिलने वाला। अब यहां पर हम लोग जो दूसरे उपाय की बात करने वाले हैं वो आम के पत्ते से करने वाले हैं। वो भी एक पत्ते से नहीं करना है, कई पत्तों से करना है। सबसे पहले इस दूसरे उपाय के आप बेनिफिट समझ लेते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में रोग बीमारी बहुत ज़्यादा है ना, और उस रोग बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आज के हम इस उपाय को महादेव का एक अलग नाम बोल करके करेंगे। बताओ भाई कौन सा नाम लिखा हुआ है? पढ़ के बताओ जल्दी से। कल्याणेश्वर महादेव। क्या लिखा हुआ है? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से हम इस उपाय को करेंगे। करना क्या है? इसके लिए सबसे पहले जो हमारे लिए पूजनीय वृक्ष माने जाते हैं इस नवरात्रि के दिनों में, या फिर पूजा पाठ जब हम करते हैं, तो वो कौन सा होता है? आम का। तो इसलिए हमें इस उपाय के लिए 5 आम के पत्ते की जरूरत पड़ेगी। कितने? 5। ठीक है ना, ले लिया। अब हाँ, ऐसे नहीं लेने की कड़े कड़े पत्ते उठा लिए, बहुत पुराने पुराने पत्ते उठा लिए, नहीं। आम के पत्ते जब भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर, चाहे उनकी डंडी का उपाय करना हो या नॉर्मल उपाय करना हो, हमेशा हम कौन सा करते हैं? हमेशा कोमल पत्तियों को लेकर के करते हैं। तो आप सभी लोगों को आम की 5 कोमल पत्तियों को लेना होगा। ठीक है ना। लेने के बाद में आप महादेव के शिवलिंग के पास जाना,
फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में आम की 5 पत्तियां हैं उन्हें आप महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, परेशान है, उसकी बीमारी दूर नहीं हो पा रही है, उसका स्मरण करके जब आप समर्पित करोगे, नाम मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था, कल्याणेश्वर महादेव। कौन से नाम से? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। फिर इन्हीं 5 पत्तों के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। जब जल चढ़ाओगे, यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को क्या करोगे भाई? रोक लेना। जब जल को रोकोगे तो ये जो आपने आम के 5 पत्ते महादेव के शिवलिंग के ऊपर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया था, इन्हीं पत्तों को उठा करके और जल के अंदर डाल देना। ठीक है ना? डाल दिया, सारा उपाय समाप्त हुआ। अब आप इस रोके हुए जल के अंदर जो 5 आम के पत्ते हैं, इस कलश को पूरा का पूरा उठाना और इसे लेके कहाँ पे जाओगे? आप अपने घर पे जाएंगे। जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे आप अपने घर में, इस जल का छिड़काव आप सभी लोग अगर अपने घर में कर देते हैं तो जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, परेशान रहता है, जिसकी बीमारियां दूर ही नहीं हो पा रही हैं, तो आप सभी इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करेंगे। ठीक है ना? करके देखिएगा इस उपाय को। आपके घर परिवार की जो प्रॉब्लम्स होंगी, समस्या होंगी, उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 उपाय की बातें हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये कोई उपाय नहीं है, बट आपको एक थोड़ा सा तरीका बताना है। जो भी लोग अपने घर में कन्या पूजन करते हैं और वो लोग कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यह कोई उपाय नहीं है, बस आपको थोड़ा सा नियम मुझे समझाना है कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है। देखो, जैसे कुछ लोग कन्या पूजन अपने घर में कराते हैं और कुछ लोग क्या, ज़्यादातर लोग कराते हैं। तो ये होती है कि भैया एक बात बताओ, जैसे कन्या पूजन कराने के लिए हमें कन्याओं की तो ज़रूरत पड़ती है, क्या हम उसमें लड़के को भी बिठा सकते हैं? तो लड़के को कन्या पूजन के साथ बिठाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं और आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। वो एक छोटे बच्चे को बिठा देते हैं जिनको वो भैरव बाबा का स्वरूप मानते हैं। किसको मानते हैं? भैरव बाबा का स्वरूप मानते हैं। तो ऐसी मान्यता मानी जाती है कि कन्या पूजन के साथ में लोग भैरव बाबा को भी बिठा करके पूजन करते हैं। आपके यहाँ ऐसा प्रावधान हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नियम और लोग गलतियाँ करते हैं। आपके घर की जितनी हिम्मत हो, मेरी हिम्मत कहने का ये मतलब है कि आपके घर की जितनी लिमिटेशन हो, कि आपके घर का खर्चा जितने रुपए में चलता है, उस हिसाब से आप सभी को कोई भी काम करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कन्याओं को बिठा देते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों को ये देना, वो देना, ऐसे करना, वैसे करना, जिससे क्या होता है कि आपके घर की स्थिति और गड़बड़ होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कन्याओं को कुछ देना नहीं है, आपको बिल्कुल दीजिए, जितना भर भर के दे सकते हो दो, लेकिन अपने घर की सिचुएशन को देख करके। किसी और के घर में क्या दिया गया कन्याओं को, किसी और के घर में कैसे पूजन की गई उनको, ये सोच करके कभी पूजन मत करना। आपकी वो पूजा स्वीकार, क्योंकि देख ही देखा आप कर रहे हो ना। जैसे मान लेते हैं, आप नियम क्या कहता है कि कन्या पूजन जब भी कराओ तो जो कन्याओं को आपने बिठा रखा है ना, उन कन्याओं के मतलब जो जरूरत की सामान हो। अब बच्चे ही तो बैठेंगे, छोटे छोटे बच्चे, तो उन बच्चों को जिसके घर में देखो कि इनके घर में अच्छा ये बच्चा थोड़ा सा मुझे लग रहा है गरीब है, इसके पास बैग नहीं है स्कूल जाने के लिए, तो उसको स्कूल का बैग गिफ्ट कर दो, है ना। किसी बच्चे को देखो कि भाई इसके घर की स्थिति थोड़ी गड़बड़ चल रही है, कन्या पूजन में बुलाओ, उनको कुछ पैसे दे सकते हो। किन्हीं बच्चों को बिठाओ और उनको देखो कि नहीं इनके यहाँ तो सब कुछ चीज़ें हैं और कुछ ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमने बिठा लिया है, तो उनको नॉर्मल चीज़ें दे दो, है ना। ऐसे करके क्या कन्या पूजन के ही सहारे बहाने आप अपने हिसाब से किसी की मदद कर सकते हो। चीज़ें क्लियर हैं क्या मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इस प्रकार से कन्या पूजन करोगे तो किसी के घर परिवार की हेल्प भी हो जाएगी और इस बहाने आपको पुण्य की भी प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो ऐसे काम किया करो। ऐसे नहीं कि उनके यहाँ भैया सोने की चेन दे दी गई, उनके यहाँ 10 बैग दे दिया गया, उनके यहाँ 10 पेंसिल बॉक्स दे दिया गया, नहीं, हमें ऐसे नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको जैसा लगे कि हाँ इस बच्चे को ये चीज़ की ज़रूरत है, आप उसे ऐसे दे दिया करो,
ठीक है ना। मेरी बातें बुरी लग सकती हैं किसी लोग को, बट यही ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने सभी उपाय की। वीडियो पसंद आती हो आपको तो लाइक ज़रूर किया करिए। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो। कुछ पूछना रहा करें, नहीं समझ में आता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करो। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी किया करिए, जिससे सभी को जानकारी मिल पाए। और अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।